अटल बिहारी वाजपेयी, जो 11 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के इलेक्शंस जीते, 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और अगर इन्हें मॉडर्न इंडिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहे तो गलत नहीं होगा। अमेरिका को चकमा देकर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरे दुनिया को हिलाना हो या फिर ऑपरेशन विजय लॉन्च कर कारगिल वॉर जीतना हो, बच्चों को स्कूल चले हम कहकर सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च करना हो या फिर चंद्रयान 1 की नींव रखनी हो, ऐसे कई सारे और कॉन्ट्रीब्यूशन है वाजपेयी इनके इस भारत देश को डेवलप करने में और इन्हीं सारे कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें 2015 में भारत रत्न देकर ऑनर भी किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वाजपेयी इनके टॉप 5 कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया को डेवलप करने के लिए, जिसमें से 3rd नंबर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो वाजपेयी इनका प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जर्नी, इनका सफर जरा भी आसान नहीं था। 1999 में साइक्लोन आया, 2001 में भूकंप, 2002 में सूखा पड़ा, तो 2003 में ऑयल क्राइसिस हुए। इसके साथ ही कारगिल वॉर, पार्लियामेंट पर अटैक, पर इस सब के बावजूद सिर्फ और सिर्फ वाजपेयी इनके सरकार के टाइम इंडिया का जीडीपी 8% से भी ज्यादा था और इन्फ्लेशन यानी महंगाई 4% से भी कम। वाजपेयी ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर गांव, कस्बे, शहर इनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तभी इंडिया का डेवलपमेंट हो पाएगा और इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अच्छी सड़कें तो बनी जिसका फायदा किसानों को तो हुआ, पर साथ ही 2.5 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को और 10,000 से भी ज्यादा सुपरवाइजर्स को इस कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिला, उनकी रोजी रोटी चली। साथ ही नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर इनकी सरकार ने सबसे लंबा नेशनल हाईवे बनाया जिसकी लेंथ 5,846 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और ये भारत के 4 दिशाओं में 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। और 2013 के सरकार के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में मतलब 93 से लेके 2013 में कितनी भी सड़कें बनी, उसमें से 50% सड़कें तो सिर्फ वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब 99 से लेके 2004 के बीच में बनी। यानी आप सोच सकते हैं कि सड़कें बनाना, हाईवे बनाना, ये वाजपेयी इनका कितना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर आप मेरे जैसे 90s में बॉर्न हैं तो आपको सर्व शिक्षा अभियान के टाइटल सॉन्ग से तो बहुत लगाव होगा, स्कूल चले हम। जी हाँ, वाजपेयी इनकी सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया। इनका मानना यह था कि एजुकेशन ये सभी बच्चों का बेसिक राइट है जो कि उन्हें फ्री में मिलना चाहिए और इसके लॉन्च होते ही अगले 4 साल में ड्रॉप आउट रेट 60% तक कम हुए। वाजपेयी इन्होंने सारे देशों के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे होने के लिए हमेशा कोशिश की, यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ भी, और इसीलिए इन्होंने फेब 1999 में दिल्ली से लाहौर बस सर्विस शुरू की और खुद इसमें बैठकर लाहौर पहुंचे। पर पाकिस्तान ने उसी साल 3 मई को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर कारगिल में मिलिटेंट्स यानी आतंकवादी भेजे और फिर शुरू हुआ कारगिल वॉर और फिर इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। ये कारगिल की जीत इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसे जीतकर वाजपेयी इनकी इमेज और बढ़ गई इंटरनेशनल लेवल पर। फिर 2 ही साल के बाद पाकिस्तान ने 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक किया। पाकिस्तान की इस हरकत से वाजपेयी इतने नाराज हुए कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में टोटल 5 लाख की आर्मी तैनात की। तब इस बात से इंटरनेशनल लेवल पर काफी हलचल हुई थी। क्या आप जानते हैं 11 मई से लेकर 13 मई 1998 को पोखरण में इंडिया ने 5 न्यूक्लियर वेपन एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट कर पूरी दुनिया को ये प्रूव किया कि इंडिया भी किसी डेवलप कंट्री से कम नहीं है। और इस सब के कारण अमेरिका काफी हिल गई थी क्योंकि अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट को इसकी भनक भी नहीं लगी कि पोखरण में क्या चल रहा था। तुरंत ही अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए, लोन, ग्रांट सब कुछ फ्रीज कर दिया। पर ये अगले 6 महीने में उन्हें ये सैंक्शंस उठाने भी पड़े क्योंकि इंडिया को कम समझना उनकी भूल थी। और मार्च 2000 में बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद यहाँ इंडिया भी आए थे। 22 साल के बाद कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया आया था वाजपेयी इनके शासनकाल में। साथ ही 15 अगस्त 2003 को वाजपेयी इन्होंने चंद्रयान 1 की अनाउंसमेंट की, जो कि इंडिया के स्पेस प्रोजेक्ट में सबसे बड़े माइलस्टोन में से एक है। आज इंडिया में कॉलिंग रेट्स वन ऑफ द चीपेस्ट है पूरे दुनिया में।
ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 2002 में तो कॉलिंग रेट 17 रुपीज पर मिनट था। फिर वाजपेयी की सरकार ने टेलीकॉम इंडस्ट्री से लाइसेंस फी लेने की सिस्टम बंद की, साथ ही रेवेन्यू शेयरिंग की भी सिस्टम चालू की, जिसके तहत टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का बिजनेस 20 टाइम्स बढ़ा, जिसका फायदा सभी को हुआ। अमेरिका, पाकिस्तान इन सबको चकमा देकर इंडिया न्यूक्लियर सुपर पावर कैसे बनी, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। उसकी लिंक ऊपर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी दी है। तो ये थे वाजपेयी इनके इंडिया की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए किए गए बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस। ऐसा ही वीडियो मैंने लाल बहादुर शास्त्री इनके ऊपर भी बनाया था, वो भी आप जरूर देखिए। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय